चलिए माइक ये लेने तो के लिए। पत्रकारिता की रही बात और पल्लवी जी ने वाकई किया है और करती रहेंगी। छोटा सा एक सवाल रहता है, ये मेरा सवाल नहीं है, कुछ लोगों का सवाल रहता है। कई बार लोग कहे कि जितने भी आप पल्लवी से नहीं मिलते हैं, पल्लवी जी को जानते हैं क्या? तो पल्लवी जी जिस समय 1500 सब्सक्राइबर थे उस वक्त से मैं इनको जानता हूँ। ये मेरा इंटरव्यू करती थी, मैं यूट्यूब पे नहीं था, ना सोशल मीडिया पर था, ये सच्चाई है। जब मैं मिली थी तब आपका चैनल नहीं था। नहीं था और मेरा पहला इंटरव्यू एक ही थी, वो 500-600 1000 लगभग यही थे समथिंग। आज 10 1000 लाख, के आसपास। हाँ 1000 के आसपास। आज 10 लाख हो गए और हम लोग की मुलाकात ऐसे बात हमेशा होती रहती है, हफ्ते में 2 हफ्ते में हमेशा बात होती है, लेकिन एक चर्चा का विषय बना रहता है। जैसे आपने कहा ना कि लोग क्लेम लगाते रहते हैं परिवार से लड़ के आए हूँ, तो परिवार के लोग या फिर इस समाज के लोग अब ये चाहते हैं कि वो शेरनी शादी कब करेगी। कर लेंगे, कर लेंगे, जल्दी करेंगे। हाँ। बस मैं इंतज़ार करेंगे कोई इंसान जो समझ सके मेरी भावनाओं को, मेरी उस मेहनत को। समझिए कि 3 साल 4 साल की मेहनत की है मैंने, तो कोई वैसा इंसान मिल जाए जो समझ जाए इस बात को। क्या लगता है कि मिल जाएगा? मिलेगा भाई, बहुत अच्छे-अच्छे लोग तो भरे अभी हैं दुनिया तलाश में। में है या फिर तलाश किसी से करवा नहीं, रहे नहीं, हैं? ये जवाब नहीं देना है मुझे, हाँ। ये नहीं देना है मुझे जवाब। हाँ। ये लोग एज क्या हो गई पल्लवी जी, आपका एज क्या हो? 23 साल। 23 साल। 23 साल उम्र हो गया, 20 साल 23 साल होता है सबका शादी करने का एक मतलब इस तरह से है और होना भी चाहिए। नहीं होना चाहिए। हाँ। देखिए लड़कियां जब तक परिपक्व ना जैसे हो देखिए जाएं परिवार के आप लोग तब भी जिससे आपसे कह रहे हैं परिवार वाले भी इस बात को ठीक है, पिताजी नहीं है। दबाव बहुत बनता है शादी का, ऐसा हाँ, नहीं है। माता जी और क्या करती हैं? माता जी पहले बहुत कुछ कहती थी, अब नहीं कहती हैं। और पहले बहुत समझाती थी। समझाती क्या थी, दबाव था पूरा सीधे कि सीधे। शादी कर लीजिए। हाँ, एक लड़कियां बोझ होती हैं सीधे सीधे समाज में, अगर अच्छा, कुछ नहीं कर रही हैं। आप ही हैं घर में और कौन-कौन? भाई है मेरा, कैसे भाई? एक भाई 2 बहन, एक बहन की शादी हो गई। भाई अभी सबसे बड़ा है, वो कुंवारा है। तो सबसे जब छोटी आप? हाँ, तो पहले बड़े भैया का हो जाएगा तब अपना होगा। हाँ, अब ये अच्छा है कि बड़े भैया का हो जाएगा। ये भी एक हो सकता है जैसे समाज को दिखाने के लिए। अब सवालात लोग कहते हैं, अरे! ऐसे घूमती है एक लड़की है, इस तरह से उसका शादी हो जाना चाहिए। अच्छा भी है। हाँ, ये बहुत आता आता है। है कि नहीं? आप पे भी कमेंट आता है, फ़ोन भी करते हैं मतलब ऐसा आता है। तो उनको आप कैसे जवाब दे पाते हैं कि नहीं मैं शादी करूँगी या फिर कोई ऐसा तो नहीं कि मन में चल रहा है कि नहीं कोई राजकुमार आएगा मेरे लिए। फिर ऐसा देखिए लड़कियों का एक तरह से मेरा सवाल नहीं है, कुछ लोगों का है कि हो सके भाई अब बड़ी हो गई है। पहले तो किसी तरह किसी से का शादी मैं कर। इंतजार कर रही हूँ, कोई बहुत बड़ा एक्ट्रेस मिलेगा तो करूँगी, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं। हाँ, जैसे होगा नहीं, ऐसा सपना। नहीं है। हुँ। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जल्दी ही होगा, आप लोगों को पता ही चल जाएगा। ये ऐसी चीज़ है कि सोशल मीडिया ऐसी चीज़ है जिसमें कुछ छुपता नहीं है। तो खास बिया तौर से पल्लवी जी का शादी हो। नहीं, नहीं, ब्याह-शादी करेंगे ऐसा नहीं है, मैं वो नहीं है कि नहीं करूँगी, करूँगी एक समय आने पे, सही समय आएगा तो। अभी नहीं होगा। नहीं अभी, तब भी कितने साल बाद? अभी ये नहीं पता मुझे। अभी हम लोग खुद ही पैर जमाने की कोशिश कर रहे अभी हैं। जमा नहीं है। नहीं जमा है अभी, अभी कुछ बेहतर करना है। ये क्या है, अभी कुछ नहीं हो पाया है। मैं जब माइक थामी थी, एक गाँव के परिवेश की लड़की, जिस पे खुद ही उँगली उठती थी जब वो कभी वीडियो बनाने के लिए बाहर निकलती थी कि घूमे जानी, पता नहीं कहाँ जानी। तो वो आपको भी लोग कहते थे। अरे नहीं कहेंगे क्या? मैं भी गाँव से आई हूँ, कैसे नहीं अच्छा कहेंगे जाते आपको? होंगे घरवा पे तो अरे फलानमा की लड़कियां घूमती है माइक लेके हाँ, ऐसे अरे जाती है ऐसा भी कहती है ना। बहुत, बहुत, बहुत। देखिए, इस समाज में जिस लड़की ने कुछ अलग करने की कोशिश की है ना, उसको ट्रोल किया गया है। चाहे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली लड़की रही हो, चाहे वो अभिनेत्री बनने की, सिंगर बनने की कोशिश की हो, अगर वो लीक से हटकर कुछ काम कर रही है, चूल्हा-चौका, बर्तन छोड़ के अगर वो कुछ भी करने की कोशिश कर रही है, अगर वो गाँव से है तो समझिए कि उसका जीना दूभर है। पल्लवी जी तो कभी चूल्हा चौका की नहीं। अरे मैं चूल्हे पे खाना बनाई, बस वही गलती हो गई मेरे नहीं साथ। लोगों को मतलब बस लगता मैं है। वही बताना चाह रही हूँ कि हाँ। मैं मेरे साथ गलती हो गई कि मैं उस सारी चीज़ों को ऑन कैमरा नहीं रख पाई, नहीं तो चूल्हे का खाना बनाते हुए यही लोगों वीडियो को होता मेरा ना, नहीं। वायरल हो जाती, मैं बता रही हूँ। हाँ। मैं गाय दूई हूँ, हाँ। आज भी दूध सकती हूँ, अगर किसी घर कोई गाय हो तो बताएं। बस ये है कि अब पहले वही गाँव चीज है मतलब लोगों को लगता है कि पल्लवी लगता हाँ, है कि लोगों को लगता है, हाँ, मैं मेरे में लेकिन कमेंट आता है कि भाई करोड़पति लखपति है। गाँव का घर दिखाई थी, उसके बाद गाँव उसके लिए भी ट्रोल हो हाँ, गई उसके लिए थी, भी। उसके लिए भी ट्रोल हो गई थी। तो ये समाज दो धड़े में चल रहा है, आप अच्छा करेंगे तो भी बुरा सुनेंगे, बुरा करेंगे तो भी बुरा सुनेंगे। पहले लोग कह रहे थे अमीर है, लखपति है, भूकाल है बहुत ज्यादा, तो फिर गाँव वाला घर दिखा दिए तो कह रहे हैं कि बताओ घर इतना टूटा फूटा है, नहीं बनवा पा रही हैं, खाली घूमती हैं, गाड़ी खरीदती हैं, ये है वो। तो लोगों को कैसे समझाया जाए कि भाई
मुझे ना अपने घर से ज्यादा जरूरी है कि भारत एक नई सोच जिंदा रहे। मुझे इस बात की चिंता है। मुझे मेरे प्लेट में रोटी मिले या ना मिले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारत एक नई सोच जिंदा रहना चाहिए। ये वो लड़ाई थी, ये वो मुहिम थी जो मैं अपने परिवार वालों से, अपनी माँ से लड़ के शुरू की थी। 100% में कितना आपने ये भारत एक नई सोच कुछ को नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए, कुछ भी नहीं है। 1 मिलियन कुछ भी नहीं है। क्या देखिए, लक्ष्य है? लक्ष्य बता रही हूँ। लक्ष्य ये है कि जैसे फेसबुक को अचानक से 8 साढ़े 8 लाख फॉलोअर वाला पेज बंद हो गया, तो यूट्यूब भी बंद हो सकता है, बिल्कुल बिल्कुल कभी भी बंद हो सकता है। तो जब तक आप खुद स्टेबल ना हो जाए, मैं बस इतना चाहती हूँ ना कि कोई लड़की मुझे देखे तो उसकी आंख पे चमक आए और बोले कि बस इनकी तरह बनना है। मैं भी लड़ूंगी अपने घर में, मुझे भी लड़ना। मैं एक बात बताऊं कि अगर मैं अपने परिवार वालों से नहीं लड़ी होती तो मैं यहाँ पे बैठ के भाषण नहीं दे रही होती और आप लोग सुन नहीं रहे होते, सीधी बात। तो अगर आप सब लड़कियों से यही कहना है कि अगर आप कुछ अलग करना चाह रही हैं तो बगावत तो आपको करनी ही पड़ेगी। मैं बता रही हूँ, मैं आपको, लोग जो भी कहें, झगड़ा तो करना पड़ेगा भाई, सोशल सीधी मीडिया बात। पे देख लीजिए आज बहुत तमाम लड़कियां भी देख सोशल रहे हैं मीडिया कि छोड़िए, बहुत आपको जो काफी अच्छा लगता है, पेंटिंग अच्छा लगता है पेंटिंग करिए, सिंगिंग अच्छा लगता है सिंगिंग, खेलने का मन है खेलिए, क्योंकि हर फील्ड में जरूरत है अच्छे लोगों मेरा की। कहने का मतलब कि सोशल मीडिया पे जिस तरह से आजकल लड़कियां काफी कहीं देखिए तो बलात्कार का शिकार हो जा रही हैं, तो कहीं टुकड़ों में काट दी जा रही हैं, ऐसा भी हो रहा है, आप भी जानते हैं। तो माँ बाप ठीक है, लेकिन माता जी को ऐसा लग कहीं ऐसा ना हो पल्लवी के साथ ऐसा हो जाए, आए दिन होता है कि नहीं? होता है नहीं? चिंता होता है माँ होता बाप है को, ना? होता है, बेशक होता है। हाँ। आज चिंता देखिए थी तभी उन्होंने मुझे रोकने की कोशिश की। वही मैं बता रही हूँ कि काम किया है मैंने और आज मेरी माँ समझती है कि मैंने कुछ नहीं ठीक बेहतर है, किया। क्या लगता है कि हर लड़की पल्लवी की तरह है? हो सके लड़की कहती है कि मैं स्कूल जाती हूँ, पता चलता है कि कहीं और मिलती हैं। देखिए, आप भी इस बात से अवगत हैं, बताना नहीं है। भले ही आप ना करती हो अलग बात है, लेकिन ऐसा माहौल आप भी देखी होंगी, तो ये डर लगा होगा भाई किसकी किसकी बात को आप रोक देखिए, लेंगे? तो माँ बाप ये मानते हैं कि जो माँ बाप रोक रहे हैं लड़कियों को बाहर निकलने के लिए, उनको पता है कि उनकी लड़कियां ऐसी हैं, तभी रोक रहे हैं। बिल्कुल और अगर उनको नहीं पता है तो क्यों रोक रहे हैं? जैसे उनको लगता होगा उनकी लड़की कैरेक्टरलेस है, तभी तो स्कूल के बाहर जाएगी, किसी लड़के के साथ घूमेगी, तभी रोक रहे होंगे। और अगर वो अच्छी है तब रोक रहे हैं तो फिर इन्हीं में गलती है। ऐसा समाज कभी आपके बारे में सोचा तो आप क्या बोलोगे? मैं कुछ नहीं बोली, मैं आज भी कुछ नहीं बोलूंगी। हाँ। मैं कल भी कुछ नहीं बोली थी जब लोग मेरे पे लेकिन सोचते जरूर हैं। देखिए, जब मैं गांव में थी हाँ। तब मेरे कपड़े पे, मेरे बैठने के तरीके से, हर चीज़ से लोग कमेंट करते थे। मैं तब भी जवाब नहीं दी, मैं आज भी जवाब नहीं दूंगी। बस मेरा काम जो है वो लोगों को अपने आप ही जवाब दे देता है। वो गांव की लड़की जिसको जींस पहनने के लिए टोका गया, मैं एनसीसी की हुई हूँ ना, तो देखा। मेरे को सूट सलवार नहीं आता था पहनने, क्योंकि एनसीसी में वही पहनाया जाता है, ट्रैक सूट और लोअर और ये सारी चीज़ें। तो जब मैं गांव में जाके लोअर टी शर्ट पहनती थी तो लोग कहते थे लवंडा बना थी, लेकिन ये सूट सलवार पहनने के चाहिए, तय ऐसन काहे पहने नहीं तय, मतलब समझिए गांव में किस तरीके से, मतलब अनाप शनाप बोलते थे लोग। फिर एक समय आया कि वही लोग बोलते हैं कि नहीं, गांव में लोग बोलते हैं लड़कियों को कि इतना पढ़ लो कि पल्लवी जैसा बन जाना। सुना है मैंने, तो मुझे लगता है कि नहीं, कुछ तो किया है मैंने, अभी और बहुत कुछ करना है, करेंगे एक दिन। मेहनत लगातार जारी है, अभी भी जारी ही है और करते रहना है। जारी रहेगा, लेकिन फिर भी इनका शादी का पारी खत्म होने वाला नहीं रहेगा। मैं जानता हूं कि अब भी आप लोग को कंफर्म नहीं हुआ होगा, करेंगे तो आपको पता चल जाएगा, जब करेंगे। करेंगे तो पता चल जाएगा। और बस करेंगे भाई, बोले कि राजकुमार नहीं होगा। नहीं नहीं, आम 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 लोग होंगे, आम इंसान होगा। और जब ऐसा ख्वाहिश नहीं होता है कि मैं इतना हूं तो अरे क्यों मैं नहीं? खुद ही राजकुमारी हूँ, तो राजकुमार क्या चाहिए? मैं खुद ही राजकुमारी हूँ, मुझे राजकुमार नहीं चाहिए। मुझे पता है कि मैं अपने आप में कोहिनूर का हीरा हूँ, मुझे पता है। क्या बात है। तो मुझे दूसरा हीरे की तलाश नहीं है। मैं अपने आप में क्या बोलते हैं, फुल हूँ, अपने आप से सेटिस्फाइड हूँ। बस हाँ, लेकिन ये पता है कि अगर नहीं करेंगे तो मम्मी को हार्ट अटैक आ जाएगा, तो शादी तो करनी है, करेंगे। बस थोड़ा और कुछ बेहतर हो जाए लाइफ में, थोड़ा और कुछ करना है। ये कुछ भी नहीं है भैया, यूट्यूब फेसबुक कुछ होता नहीं है। मुझे प्रिंट मीडिया में आना है, सीधी बात, और मैं उसके प्रोसेस में हूँ। मैं जब मेरा अखबार वाला प्रोसेस पूरा हो जाता है, जब मुझे ये लगने लगता है कि इन फ्यूचर पल्लवी राय रहें या ना रहें, लेकिन भारत एक नई सोच की आवाज़ कभी नहीं दबेगी, उस दिन कर लेंगे शादी वादी। चलिए, आप लोग को कंफर्म हो गया होगा, आज सबका एक लक्ष्य होता है, उसके बाद शादी विवाह जिंदगी का एक पहलू है, उसमें कोई ऐसा नहीं कर सकता कि मैं शादी से परे हो जाऊंगा। इस धरती पे जो है, जो प्राकृतिक लिखा है, प्राकृतिक के साथ हो रहा है। माँ बाप को थोड़ी उनका होता नहीं है, कर सकते ना। लेकिन माँ बाप को भाई देखिए, माँ बाप चिंता होती है चिंता उनको, होती क्या है। मम्मी को चिंता होती है बहुत।
लेकिन निश्चित रूप से मम्मी जी को मैं कहूँगा कि आप चिंता ना लीजिए, पल्लवी जी बहुत जल्द शादी करेंगी, लेकिन हाँ, अपना इस धरातल पे नाम करके शादी करेंगी कि मरने के बाद भी पल्लवी को लोग जाने कि नहीं, भारत पल्लवी नहीं, भारत की नई सोच वही। देखिए, पल्लवी आज हैं, कल नहीं रहेंगी। पल्लवी से बेहतर दुनिया में बहुत लोग आएंगे। जी, आगे आने वाले कल में लड़कियां बहुत बेहतर कुछ करेंगी। पल्लवी को लोग जाने या ना जाने, भारत एक नई सोच नहीं बनना चाहिए। बहुत इसलिए क्योंकि जब मैंने इसको शुरू किया था तो बहुत कुछ झेल के निकली, बहुत कुछ झेल के निकली हूँ। बहुत सारी चीजें मैं ऑन कैमरा बोलूंगी तो लोग बोलेंगे पब्लिसिटी के लिए कह रही है। बहुत बुरे कंडीशन से जैसे निकले हैं। का बहुत बुरे। अब मैं कैसे बताऊं कि मेरे मेरे चाचा ये बोल दिए थे कि लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाना नहीं चाहिए, जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ लेती हैं तो लड़का ढूंढने में दिक्कत हो जाती है। तो मेरा एमए था पॉलिटिकल साइंस से, मेरे मेरे चाचा ने एडमिशन तक नहीं कराया था। मैं गांव में रहती थी, पिताजी मेरे हैं नहीं, और जानते ही हैं ये पुरुष समाज है, इसमें महिलाओं को कितना दिक्कत होता है। मेरी मम्मी पढ़ी लिखी तो है, लेकिन बाहर निकल के नौकरी करने की छूट मम्मी को मिली नहीं। तो मैंने जो एमए किया है, जो मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, वो उस तक का फीस मैं कैसे इकट्ठा की हूँ मैं आपको बता नहीं सकती। सिलाई कर करके मैं पैसा इकट्ठा की हूँ पढ़ने के लिए। तो मैं भूल नहीं सकती हूँ ना। मैं क्या 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 बता दूँ, मैं बताऊंगी, लोग कहेंगे ये ना, ये जो लोग ऊपर पहुंच जाते हैं ना, वो लोग ऐसे ही ऐसी कहानी बनाते हैं। इसीलिए मैं नहीं बताती। ये मेरी इतनी कहानी है, मैं कभी नहीं बताती। अक्सर यही होता है, लोग किसी का इतिहास जब कोई बड़ा हो जाता है तो लोग कहते हैं ना, जब ये लोग बड़े हो जाते हैं तो एक कहानी बना बना के बताते हैं। इसलिए मैं नहीं बताती हूँ कि लोग ये। ठीक है, अच्छी बात है आपने उस लेकिन जो लोग बोलेंगे ना, उनको मैं उन टेलर का दुकान भी बता दूंगी जहाँ मैं जाके सिलाई सीखी थी। मेरे गांव में है, 300 रुपये लेती थी सिलाई सिखाने का। पहले उनसे सीखे, फिर सिले। चलिए, पल्लवी जी थी, और अब बड़ा सोचिए, मेरे चाचा जिंदा हैं, ये बात मैं ऐसे ही नहीं बोल रही हूँ। हाँ, चाचा मेरे जिंदा ऐसा हैं, कर मैं ये चाचा ऑन जी को कैमरा ठेस बोल नहीं रही हूँ। पहुंचेगा। नहीं, तो मुझे नहीं पहुंचा था क्या? मुझे नहीं बुरा, लड़कियों को नहीं आप बुरा इतने लगता से है। सोच सकते हैं कि जो चाचा अभी जिंदा हैं और चाचा को ऑन कैमरे जिस तरह से कह रहे हैं, चाचा जी झूठ नहीं तो नहीं चाहते। बोल रही हूँ, बिल्कुल मेरे झूठ अपने नहीं। चाचा हैं, झूठ तो मैं नहीं बोल रही हूँ। अगर आपको अभी लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ तो भैया तब मेरे पास और कोई प्रूफ नहीं है कि मैं आपको दे पाऊँ। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे चाचा जिंदा हैं, तब भी मैं बोल रही हूँ कि उन्होंने मेरे को पढ़ने के लिए पैसा नहीं दिया था। और मेरी मम्मी नहीं जुटा पा रही थी भाई पैसा। जब पिता नहीं है, उनके पास कोई और गाय थी, उसी का दूध बेच के हम लोग को मम्मी पढ़ाई है और मम्मी को आज सिलाई। गर्व होता है कि नहीं? अरे होता है। मम्मी को सबसे प्यारा गिफ्ट इस समय क्या दी? मम्मी हाँ। मम्मी बस यही चाहती थी बच्चे अपने पैर पे खड़े हो जाए, खड़े हो गए, वही प्यारा गिफ्ट है। चलिए, और एक दिन जब शादी हो जाएगी वो सबसे बड़ा तोहफा होगा। शुभकामना रहेगी, और हमेशा कामना मैं करूंगा कि पल्लवी जी भी शादी करें, और आप लोग जो चाहते हैं वो मन का भरम दूर हो जाए। हाँ? आप सबको न्योता रहेगा ऑन कैमरा, अभी नहीं, कुछ दिन के बाद। आज के लिए बस इतना ही, बने रहे वीडियो के साथ। कैसा लगा पल्लवी जी का शादी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं हूं जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।